जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को सबसे पहले आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। सभी माताओं बहनों को दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ करवा चौथ के इस त्यौहार के लिए। सभी जीवन के अंदर खुशहाली बनी रहे, उनकी कामनाएं पूरी हो जिस कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और ये रखा जाता है, और परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आज इस एकल शक्ति चैनल के ऊपर हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। तो 9, 18 या 27 तारीख को जीवन अपना लाने वाले, इस धरती पर पैदा होने वाले ये व्यक्ति 3 और 3 की भागीदारी से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होती हैं। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आता है, 6 के अंदर 3 जमा करेंगे तो 9 आता है, 3 में 3 और 3 जोड़ेंगे तो भी 9 आता है। तो 3 का बहुत बड़ा कारक इनकी तिगनी शक्ति को बढ़ाता है। शरीर में पतले होते हैं, रंग साफ होता है, लाली हल्की सी झलक मारती है, सुगठित शरीर वाले ये व्यक्ति और मजबूत छाती, चौड़ा सीना, हाथ लंबे और कई प्रकार का ऐसा मापित अनुपात जो इनकी छवि को सुंदर बनाए, आंखों में तीखी तेज के साथ में ये जीवन को आगे बढ़ाकर बहुत अच्छे से चलाते हैं। अपने जीवन के अंदर कई प्रकार की आवाज़ को भारी और तीखी और ऊंची आवाज़ रखने वाले ये व्यक्ति, इनको धीमा बोलने पसंद नहीं है। आसपास में इन लोगों की आवाज़ आराम से सुनाई दे जाती है। किसी न किसी कारण इनके सिर या मुंह पर चोट का निशान भी देखा जा सकता है। बहादुरी, साहसी और शक्ति के स्वामी होते हैं। परिस्थितियों के साथ निपटने में संपूर्ण सामर्थ होते हैं। ये व्यक्ति अपने धैर्य को बनाए रखने में भी बहुत ही अडिग होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को सराहनीय बातों से अनुशासन प्रिय बनाने में इनकी बहुत अच्छे सिद्धांत के पक्के होते हैं। बातों ही बातों में संतुष्टि पा लेने की क्षमता इनके अंदर देखी जा सकती है। क्रोध, जोशीले, प्रचंड कारक, स्पष्टवादी, साफ तरीके से तीखी बात करने वाले ये व्यक्ति माने जाते हैं। आगे बढ़कर बोलने वाले, आगे बढ़कर अपनी बात को रिप्रेजेंट करने वाले ये व्यक्ति कई प्रकार के विद्रोह करने वाले कारक भी बन जाते हैं। कई प्रकार की हानि को बढ़ाने वाले कारक भी बन जाती हैं। इनके स्वभाव में जो तेजी और फुर्ती और जल्दबाजी होती है, ये कई बार इनको कठिनाइयों और खतरे में भी डाल देती है, जिसके कारण इनको बहुत बड़ी पीड़ा का सामना भी उठाना पड़ता है। जीवन को साधारणतः संघर्षपूर्ण बनाने का कार्य ये स्वयं के लिए खुद ही करते हैं। इनके स्वभाव के लिए शत्रु बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध शीघ्र आता है, समस्या बढ़ जाती है और स्वतंत्रता को, रूप को निभाने के साथ साथ वैचारिक, वैवाहिक और इच्छा शक्ति को बदलने वाले, साथ में धार्मिक और स्वाभिमानी और भावनाओं को बढ़ाने वाले ये व्यक्ति अपने लिए कभी कभार इतनी ज़्यादा चिंताओं को ले आते हैं जो चिंताएं समाज में इनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाए। चापलूसी इनको अच्छी लगती है। कोई इनकी खुशामद करे, कोई इनको चापलूस बोले या फिर इनकी चापलूसी करे तो ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र होते हैं। किसी विषय को ग्रहण करने की शक्ति इनके अंदर बहुत ही तेज और बहुत ही उद्गम होती है, और इन व्यक्तियों को विज्ञान के अंदर पढ़ाई के बीच में ही कई बार संघर्ष के कारण छोड़ना पड़ जाए, इस प्रकार का कारक भी उत्पन्न होता है। प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो ये व्यक्ति प्रेम संबंधों में स्थायी नहीं होते। इनके संबंध बार बार टूटते रहते हैं। घर के अंदर बाहर इनकी इच्छा शक्ति कम होती है। सुशील, सुंदर, आज्ञाकारी पत्नी का साथ होने के बावजूद भी गृहस्थ जीवन को साधारणतः ठीक ना चलाने के कारण इनके स्वभाव में ही कारक बनता हुआ नजर आता है। ये व्यक्ति विलासवादी होते हैं। ये व्यक्ति झगड़ा और घर के झगड़ों को बढ़ाने का कारक बनाते हैं। ये व्यक्ति दूषण प्रगति के भी होते हैं। इन व्यक्तियों को
3, 6 जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है, तो 3 और 6 और 5 का बहुत बड़ा एक स्वाभाविक एक आकर्षित योगदान रहता है। ये व्यक्ति इन व्यक्तियों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये व्यक्ति इन व्यक्तियों से अनुभवहीन हो जाते हैं। इन व्यक्तियों के सामने आते ही इनको सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। अगर मैं भाई बहनों की बात करूं तो बचपन में कम सुख मिलता है, कठिनाइयां बहुत देखने को मिलती हैं। साधारणतः बड़े भाई होते हैं ये, इनको जीवन के अंदर सगे संबंधी लाभ कम देते हैं और कई प्रकार की मुसीबतों के अंदर इनको हमेशा फंसते रहना पड़ता है। यात्राएं, विशेष सफल यात्राएं करने की रुचि रहती है। घूमने फिरने, सैर सपाटे के शौकीन ये व्यक्ति देश और देश के अंदर और देश के बाहर भी घूमने फिरने की इच्छा रखते हैं और घूमते फिरते भी रहते हैं। कई चोट और दुर्घटनाएं इनके जीवन का एक आधार बनी रहती हैं, जो बार बार और किसी न किसी छोटी या बड़ी घटना के रूप में होती रहती हैं। रोजगार की अगर मैं बात करता हूं तो जोखिम, अनुशासन, शासन, तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्तियों के साथ में मिलकर के ये कार्य कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर, सर्जन, केमिस्ट का लाभ हो सकता है इनको, ये वो बन भी सकते हैं। बड़ी उन्नति भी कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड, एयरफोर्स, राजनीतिक, व्यापार और सर्कस के अंदर अपना अलग ही स्थान बना सकते हैं। इन व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय की अगर मैं बात करूं तो होटल, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, टूरिज्म, थिएटर, लेक्चरार, चित्रकला के अंदर ये व्यक्ति आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। उच्च पदों का भी पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उच्च पदों पे बैठने के बाद में इनको चापलूसी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उसी के कारण ये कई लोगों से अपने संबंधों को खराब भी कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी परिवर्तनशील रहती है, खर्चीले होते हैं। जमीन जायदाद कई प्रकार पे अच्छी और कई जगहों पर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि परिवर्तनशील, आगे बढ़ना और घटना दोनों ही इनके जीवन में चलता रहता है। साधारणतः इनकी आर्थिक स्थिति एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह नॉर्मल चल सकती है। अगर मैं बात करता हूं इनके शुभ रंग की, तो शुभ रंग इनका लाल है और गुलाबी भी इनके लिए एक अच्छा कारक माना जाता है। शुभ दिन की बात करूं तो सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, रविवार इनके शुभ दिन है। शुभ तिथि की बात करूं तो 9, 18, 27 इनकी शुभ तिथि है। इनके महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, मोस्टली 3 के टेबल या 3 से भाग होने वाले नंबर इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इनका शुभ रत्न जो है वो मूंगा है। मूंगा अगर ये पहनना चाहते हैं तो सूर्य उदय होने के बाद में मंगलवार या रविवार के दिन अनामिका उंगली के अंदर इनको मूंगा पहनना चाहिए। उम्मीद है 9 नंबर के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से आगे इन जानकारियों को बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को बहुत सारी विशेष तौर के ऊपर न्यूमरोलॉजी के बारे में सिखाते रहेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाली विशेष जानकारियां आप लोगों को समय के साथ में और समय रहते उपलब्ध होती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अभिनंदन। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके अपने चैनल